I feel Shrutika and Shum's bond is very pure. Yeah, that is. Their friendship is very pure. But in this friendship, I've always felt Shrutika is the giver in the relationship. ये दोनों एक नॉर्मल हेल्दी फ्लर्ट होता है जो हमारे स्कूल कॉलेज टाइम पे हम लोग करते हैं इस तरह से। और नॉर्मल हेल्दी फ्लर्ट को एक शब्द से कशिश को उससे प्रॉब्लम नहीं थी कि हम लोगों ने फ्लर्ट करा या गेम खेला, ऐसा कुछ नहीं था। उससे एक शब्द से प्रॉब्लम थी। ऑनेस्टली करण को मैंने कोई राय नहीं दी है। आई थिंक ही इज प्लेइंग वेरी वेल और बहुत बैलेंस चल रहे हैं वो। सबसे ज्यादा दुखी मेरे बेटे को करण ने किया। अपने बेटे से इतने समय बाद मिली, हाँ जी। स्क्रीन पे तो आपने पहले देखा, हाँ जी। काफी उतार चढ़ाव भरा उनका सफर रहा है, कई लड़ाई झगड़े हुए। किससे ज्यादा नाखुश हैं आप, कौन से कंटेस्टेंट से कि जिन्होंने आपके बेटे को दुख दिया, आपको ऐसा लगता है? सबसे ज्यादा दुखी मेरे बेटे को करण ने किया। तो आप कुछ अंदर समझा कर आई? हाँ, समझा के आई हूँ, क्योंकि ये उनका खेल है। देखो, उतार चढ़ाव तो होता रहता है, खेल है। कभी एक ऊपर एक, कभी नीचे, कभी किसी के साथ लड़ाई है तो कभी किसी के साथ है। जब रजत को उन्होंने शेव किया था उनकी दाढ़ी, हाँ जी, बहुत दुखाया था मुझे, बहुत दुखाया था। तो आपने इस बारे में मुझसे बताया उन्हें करण आपको? हाँ, मैं बोल के आई हूँ कि रजत की जब दाढ़ी काटी तो मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन वो रजत ही उसको देखेगा कि क्या करना। मतलब आप बोले कि धमकी दे रहे हो उसमें? नहीं, धमकी नहीं दी, बिल्कुल धमकी नहीं दी। करण की सिस्टर, मुझे मेरा सवाल आपसे होगा। हाँ जी। शिल्पा जी और करण के बॉन्ड के बारे में मैं बात करूँ तो करण को काफी बार भूखे मिले शिल्पा से, ऑलवेज विद हिम और करण को हमने देखा है। तो अभी जब आप घर में गए तो आपने क्या सजेशन दिया है करण को, किस सदस्य से उन्हें दूरी बना के रखनी चाहिए? आई थिंक वेरी करेक्टिवली जो उन्होंने जैसे 50 दिन बांटे और 50 दिन पहले करे, सो आई थिंक करण का टाइम चल रहा है। बट ऑनेस्टली करण को मैंने कोई राय नहीं दी है। आई थिंक ही इज प्लेइंग वेरी वेल और बहुत बैलेंस चल रहे हैं वो। एंड देयर बॉन्ड इज वेरी स्वीट, ये सच है। एंड इस टाइम पे आई थिंक बिकॉज वी आर इन द लास्ट क्रंच, तो अभी सभी ट्रॉफी के लिए खेलो, दैट्स व्हाट आई सेड। अगर बात की जाए करण और चुमकी दोनों की तो फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है, तो आगे चल के ये बाहर भी फ्रेंडशिप जारी रहेगी क्योंकि दोनों लोग बाजू में बैठे हैं, तो क्या होगा? आई थिंक फ्रेंडशिप्स आर ऑल ट्रू। रहेगा वो, ऑफ कोर्स रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा। जो आप लोग का जो लेजर है उसको बोलो वो ले। आधी चीजें तो रियलिटी मुझे लगता है सब लेफ्ट राइट कर देते हैं, बट देयर बॉन्ड इज वेरी स्वीट और बाहर दोस्ती कायम रहेगी, आई एम श्योर ऑफ दैट। अगर दोस्तों से बढ़कर आगे कुछ होगा तो उस पे आप अप्रूव करेंगे? वो आगे आके बताएंगे। वही पूछ लीजिए अभी हम क्या। आपकी मैं खुशी पूछना लगी? चाहूंगा मैम, अगर करण भी विवियन के साथ मिलकर गेम खेलते, अपनी जो 12 साल पुरानी दोस्ती का ये जो बार-बार ये लोग घुमा लाते रहते, तो क्या उनका गेम और ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाता? आई थिंक उनका गेम होता ही क्या फिर, द मेन पीपल ऑन वन साइड आई फील। बट अभी जैसे खेल रहे हैं आई थिंक बहुत ही चटपटा है एंड बहुत ही आई थिंक दोस्ती लड़ाई असल में तो शायद किसी की भी नहीं होगी। तो आपके अनुसार विवियन और करण के अलावा बाकी कोई गेम नहीं खेलता? नहीं, बाकी सभी गेम खेल रहे हैं, बट आई एम सेइंग ये चटपटा जो उनका आपस का है वो बहुत मजेदार है देखने के लिए, शायद फॉर एन ऑडियंस, फॉर मी आल्सो। बहुत कशिश की मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कशिश को टारगेट किया गया था विकेट के बाद के लिए, आपको क्या लगता है कि सिर्फ पूरी गलती कशिश पे ही जिस तरह से उन्होंने डाला था वो सही था? आपने अविनाश से इस चीज को लेकर कॉन्फ्रेंट किया? हाँ, मैंने बात करी। ये दोनों एक नॉर्मल हेल्दी फ्लर्ट होता है जो हमारे स्कूल कॉलेज टाइम पे हम लोग करते हैं इस तरह से। और नॉर्मल हेल्दी फ्लर्ट को एक शब्द से कशिश को उससे प्रॉब्लम नहीं थी कि हम लोगों ने फ्लर्ट करा या गेम खेला, ऐसा कुछ नहीं था। उससे एक शब्द से प्रॉब्लम थी, जो वो एक शब्द बोल रहे थे कि मेरे पास आई वो एंगल बनाने। ये शब्द क्या मैंने बोला? अगर चाहता है कि नहीं बात एक लाइन में खत्म हो जाती तो वो उस टाइम को बोल सकता था कि हाँ चलो हम दोनों ने करा, चलो कोई नहीं, इसका बात का इशू नहीं बना। लेकिन इस बात को एक मुद्दा बनाकर 10 दिन के बाद किसी तीसरे ने बात को फैलाया और सब एक तरफ से टारगेट कशिश को करा। ये गलत है और आपको कब पूछना है दोनों से पूछो ना, सिर्फ एक को टारगेट कर रहे हो तो ये अच्छा नहीं लगा। और ये बात मैं अंदर भी बोली अविनाश को कि अगर तुम चाहते तो बात एक लाइन में खत्म हो जानी थी, पर तुमने पब्लिक सिंपैथी के लिए अपने आप को हीरो बनाया और इसको विलन बनाया सीधा सीधा। चाहत की मॉम ने जाके घर में कशिश की साइड लिया, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आपको पूछना है ना तो जो अविनाश ने भी बोला चाहत के बारे में, उस पे फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? अगर देखा जाए तो चाहत के लिए बहुत कुछ बोला उसने, लेकिन नहीं। और ये मूवमेंट जो था, जहां तक आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक नॉर्मल सा फ्लर्ट था, कुछ ऐसा नहीं था। और कशिश इस बात से कभी डिनाई नहीं कर रही है
वो बोल रही है कि हाँ हम लोग हेल्दी फ्लर्ट कर रहे थे और सब में वो हाँ बोल रही, उसको सिर्फ एक लाइन से प्रॉब्लम थी, तो वो एक लाइन को एक सेकंड में खत्म हो जाती, जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाकर पब्लिक सिंपैथी लेने के लिए इसको सीधा सीधा विलेन बनाया और खुद हीरो बन गया, बस। और ऐसा हमारे नहीं, आपको ऐसा ही लगता है शशि लव ट्रैंगल बनाने की कोशिश करी जो कि कामयाब नहीं हो पाई, अब ब्लेम गेम अविनाश पे देना स्टार्ट हो गया, जी नहीं, ये तो नहीं था। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, कशिश का कोई एंगल नहीं है ना, तो फिर कशिश ने हाँ भी क्यों बोले, कशिश अविनाश ने कशिश जगह पे बोले थे मुझे नहीं करना है ऐसा, तो कशिश ने क्यों बोला कि हाँ करते हैं। वो तो बस एक नॉर्मल सा फ्लर्टिंग था, चलो ठीक है फ्लर्ट कर रहे हैं, जो मजे ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं जो हम लोग आपस में करते हैं, और इस बात को एक एक सबको बताई। जब सारे ने पूछा कि तुम लोगों के बीच क्या क्या बातें हुई, तो उसने एक नॉर्मल बताया कि हम लोग ने ये बातें करी। अगर कशिश के मन में इस बात को इशू बनाना होता या कुछ एंगल बनाना होता तो ये सारी बातें लाइन बाय लाइन सबको नहीं पता, और ये बातें 10 दिन पहले खत्म हो गई थी। लेकिन जब वीकेंड का बार आया तो अपने आप को दिखाने के लिए इस बात को सारा जबरदस्ती लाई सामने, वहां भी कशिश ने बोली छोड़ो, लेकिन फिर जबरदस्ती लाया और एक एक करके सब उसके ऊपर चढ़ गए, इसको अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिला। अगर चढ़े तो फिर दोनों को पूछना था ना, एक तरफ अविनाश होता और इधर कशिश होता, जब वो कटघरा वाला हुआ था तो दोनों से पूछना था, सिर्फ कशिश पे ही क्यों आया था, क्यों टारगेट कशिश में थी, कशिश को टारगेट किया गया, एक को हीरो बनाया एक को विलेन बनाया। तो आपको ऐसा लगा कि अविनाश की इमेज व्हाइट वॉश करने की जी कोशिश जी है? जी 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 अगर अविनाश सही था तो फिर चाहत को जब बोला अविनाश, उस समय क्यों नहीं कोई आया सामने, उसने क्यों नहीं बिठाया, चाहत को भी तो नेशनल की उसने क्या क्या नहीं बोला, मैं खुले शर्ट में आऊँ ये आऊँ, तो ये क्या सही था उसका, ये स्टेटमेंट सही था उसका। देखिए अर्जुन आपको बताइए, श्रुतिका ने जब दिग्विजय को श्रुतिका का जब दिग्विजय वाला इंसिडेंट हुआ था, बहुत बहादुर मिली थी। श्रुतिका की दोस्त भी बन रही। Sorry, I don't understand that much of Okay, the Shrutika when the Digvijay's Digvijay eviction, all the incidents, incident. people started bashing her. Yes. People started questioning her friendship, her relationship. Digvijay is France. Yeah. Yeah. And still Chahat went, confronted her. She had an option. She could have saved Digvijay, but she didn't. She played a very smart move. What do you want to say on this? No, I don't agree on that. When the task started, the task was given by Big Boss, stating that number the contestants according to the way they are contributing to the show. Yeah. Now, before that, there was a narrative which was said that Shrutika was confused by whoever it is. That whatever decision she's taking is confused. Now she is ranking everyone according to the task given by Big Boss. Now, after the ranking is given by Big Boss, then the Big Boss says the last 6 contestants who are there will be going for elimination. Big Boss did not tell Shrutika, you eliminate someone from last 6. He did not tell Shrutika to eliminate someone. He said, from the last 6, there will be elimination. Do you want to change the order? Now, Shrutika was very clear with the contribution that people have given in the show, and she has given the ranking. So she didn't want to change it. There were 6 people, and inside the house there were about 13 people, out of which 8 people put their hands up and said, "Go out, Digvijay, go out." Now 8 people were putting their hands up and they are saying, "Digvijay, go out." Shrutika did not tell Digvijay to go. Then Shrutika, you say Shrutika is sending all the 6 people to go out. No, she didn't. She just ranked people. Now the same people who put their hands up and they are saying Digvijay should go out, the moment he leaves, he is saying you are responsible for Digvijay's eviction. Oh, it's very funny. She ranked him now. So what? No, there are 6 people. No, they could have chosen anyone from the 6. The housemates are the ones who are choosing the But people. even Na? you feel that even all 13 of them, Yes. Digvijay was in bottom 6 and that was the correct and honest ranking. See, the ranking was not based on outside votes. The ranking was based on the contribution to the show. Now you tell me. But you But feel Digvijay- Sarah deserved to be top 5? Arey, you tell me, no, Sarah, see, Chum was the time god 2 times before. She wasn't the time god because of Sarah's game. She did something. And there was something that Sarah does in the house that will keep everyone hooked. She will either take the ration, she will either be, she will confront someone, she will, switch off the gas cylinders, she will take the gas cylinders. There will be something or the other that Sarah does. So, accordingly, even it varies from individual to individual. And according to her, she felt Sarah was contributing to the show. So, that was her ranking. And Salman sir clearly said, if that was the intention, the same people who thought
that Shrutika had ranked Digvijay in so and so thing, should have gone and told her, at least requested her once to shift the order, not asked. No one did that. In fact, there was a different voting when it came. I think Shilpaji said another name. So it was maths. And people who are putting their hands up and saying, you go out, and then saying it is because of you, you tell me how is it? Because there is someone standing, they will go kill it and they'll say, because of you only I killed it. So I don't agree. that Shrutika always want sympathy from Chum. She always wanted Chum should support Shrutika, but she never support Chum the way Chum always support. Okay, now tell me one incidence where Chum has supported Shrutika. She had from No, tell me. I will tell you. Okay, I will tell you. Whenever Chung is emotionally weak and she needs support from Shrutika, Shrutika starts crying. See, I even feel more. Shrutika and Chum's bond is very pure. Yeah, that is. Their friendship is very pure. But in this friendship, I've always felt Shrutika is the giver in the relationship, because first time when there was a task where someone has to be nominated, two friends will go. Shrutika nominated herself instead of Chum. But Chung Then- was ready. She Chum- went and but just did it. no, who was in the nomination list?